बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल बी लर्नर में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्लास 9 एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 7.5 में हम आज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को भी मैं दो सेगमेंट में करूंगा। पहले सेगमेंट में जो है आज की इस पहले सेगमेंट में हम आपको मैट्रिसेस मेथड बताएंगे और फिर जो इसके बाद वाला जो सेगमेंट होगा उसमें मैं आपको कैमर रूल से मैट्रिसेस को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। सो वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन है इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड कैमर रूल। आपको बोर्ड के एग्जाम्स में दोनों रूल्स सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक रूल जरूर आ सकता है। तो अभी इस वीडियो में हम मैट्रिसेस मेथड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 2x + 5 = 9, 4x - 2y = 1। ये दो इक्वेशंस हैं जो हमें गिवन है और इन्हीं इक्वेशंस की मदद से हम जो है वो अब मजीद आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। सबसे पहले हमें इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मैट्रिसेस फॉर्म आपको पहले से मालूम है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखें। मैंने आपको बताया है कि जो इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब हम क्लोज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस मेथड। अब यहाँ देखें 2, 5, 4 एंड -2 एंड इसके बाद ये x और y जो कोफिशिएंट थे ये अलग हो गए एंड इज इक्वल टू 9 एंड 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। ये हमने मैट्रिसेस फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्टेप नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, हम नेम देंगे। यानी यहाँ पर हमें लिखना है नेम द मैट्रिसेस। हम यहाँ पर मैट्रिसेस को नेम दे देंगे। नेम कैसे देंगे, फर्स्ट वाला जो होगा, जो 2 रॉस 2 कॉलम होंगी उसको हम हमेशा A कहेंगे। जो x एंड y जो कोफिशिएंट होंगे उसको हमेशा हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट में जो 2 रॉस एंड 1 कॉलम पे जो इक्वेशन का हिस्सा होगा उसको हम B का नाम देंगे। उसके बाद अब हम जो है वो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट्स जिन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये -2 है तो 2 2 ज़ 4 -4 आ जाएगा। और ये जो डिटर्मिनेंट के लिए हम मॉड्यूलस लगाते हैं और जब हम इन मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो हमें सेंटर में माइनस साइन की वैल्यू लगानी होगी और -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 एंड ये माइनस एज इट इज आ गया और 4 5 ज़ 20। -4 और -20 जो है वो मिलकर -24 होते हैं एंड द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यू नो वेरी वेल कि अगर भी किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वलेंट नहीं आता है तो इट्स मीन दैट कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो मीन्स कि ये जो है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था स्टूडेंट्स कि जब एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपसे कहा जाता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज अ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, अगर किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो यकीनन आपको याद होगा कि अगर किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए, कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 4 6 8 10 -2 -8 -24 जैसे यहाँ पर आया, तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो द इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। याद रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम एडजॉइंट को फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है ये भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं
कि जब किसी भी मैट्रिसेस के डायगोनल्स को हम चेंज कर देते हैं देयर पोजीशंस एंड द नॉन डायगोनल्स चेंज देयर साइन। ये देखें 2 और -2 ने आपस में जगह को एक्सचेंज किया है, जबकि 5 और 4 ने अपनी साइन एक्सचेंज कर दी है। ये दोनों पॉजिटिव में थे, अब ये दोनों नेगेटिव हो गए। दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडजॉइंट कहते हैं। तो ये स्टेप नंबर 4 में हम एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद जब हम स्टेप नंबर 5 पे मूव करेंगे तो उसमें हमारे पास होगा इनवर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इनवर्स कैसे फाइंड होगा? ये देखें, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, प्रीवियस में आपको दोबारा शो कर देता हूँ। -2, -5, -4 और 2 थी। और जब हम इस स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -24 आई थी, जो कि वीडियो के शुरू में आप देख चुके हैं। यहाँ पर ये देखें -24, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद ये जो -24 है ये तमाम ही डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में हर एक मैट्रिसेस की जो एलिमेंट है उसके साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ देखें -2 अपॉन -24, -5 अपॉन -24, -4 अपॉन -24, 2 अपॉन -24। और जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही थी 2 1 जा 2 12 जा, ये 5 और 24 नहीं कर सकते बिकॉज 5 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 4 1 जा 4 6 जा 2 1 जा 2 12 जा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। एंड देन फाइनली हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है? 1 अपॉन 12, 5 अपॉन 24, 1 अपॉन 6 एंड -1 अपॉन 12। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? अब हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ये जो x वैल्यू हमने शुरू में लिखी थी जब हमने नेम दिए थे कोफिशिएंट, तो ये एक्स वाई। ए इनवर्स हमने फाइंड किया जो कि 1 अपॉन 12, 5 अपॉन 24, 1 अपॉन 6 एंड -1 अपॉन 12। और b की वैल्यू भी हमें स्टार्टिंग में, जैसे मैं दोबारा शो कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा वीडियो के शुरू में मैंने जो नेम्स दिए थे यहाँ पर, तो ये आ गई। x की जगह एक्स वाई, b की जगह 1 और 9 और 1 हमने यूज किया। देखें, एंड देन हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। यू नो वेरी वेल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रॉज इनटू कॉलम। 1 अपॉन 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अपॉन 24 को 1 से, एंड देन इसी तरीके से सेकंड रॉ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 अपॉन 6 इंटू 9 एंड -1 अपॉन 12 इंटू 1। एंड देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कंडीशन आएगी 9 1 9 अपॉन 12, 5 अपॉन 24, 9 अपॉन 6 एंड देन प्लस माइनस माइनस होता है तो ये -1 अपॉन 12 आ जाएगी। एंड देन 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा। 12 2 जा 24, सो 9 2 जा 18, 24 1 जा 24, सो 5 1 जा 5, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 एलसीएम आएगा। 6 2 जा 12, सो 9 2 जा 18 एंड 12 1 जा 12, सो 1 1 जा 1। 18 और 5 जो है वो 23 होते हैं, और जबकि 18 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 17 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जब लास्ट में जाएंगे तो 23 अपॉन 24 और 17 अपॉन 12 हो जाएगा। ये x एंड y कोफिशिएंट है, ऊपर वाला x को नीचे वाला y को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 17 अपॉन 12, तो हम इसे कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है। हम 17 को डिवाइड करेंगे 12 से तो वी गेट 1 होल नंबर एंड 5 अपॉन 12, 5 रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, और ये इस तरीके से 1 होल नंबर 5 अपॉन 12 आ जाएगा। एंड देन x जो होगा वो 23 अपॉन 24 और y जो होगा वो 1 होल नंबर 5 अपॉन 12। क्योंकि 23 स्मॉलर है 24 बड़ा है, ड्यू टू दिस रीजन हम इधर डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन 17 स्मॉलर है और 12 जो है 17 बिगर है, जबकि 12 स्मॉलर है, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। एंड देन हम लिखेंगे कि देन द सॉल्यूशन सेट इज, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो 23 अपॉन 24 और 1 होल नंबर 5 अपॉन 12 होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड देन फाइनली बी लर्नर का कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू ऐड इन ग्रुप्स, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नेम और अपनी क्लास को जो है वो हमें सेंड कर दें। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स और हमारी वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको इंफॉर्मेशन में शेयर करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में जो है इसके साथ हमने आपको लिए जो है वो गूगल फॉर्म टेस्ट की कुछ डिस्क्रिप्शंस रखी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन MCQs को भी ज़रूर अटेम्प्ट करें
ताकि आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो सके।